नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूटो सेरेनाडे में। तो दोस्तों, आज एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का समय था। आचार्य चाणक्य न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य थे, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों को संभालने में भी अद्वितीय गुरु थे। उनके शिष्य हमेशा आश्चर्य में रहते थे कि आचार्य बोलने से अधिक चुप रहने पर क्यों जोर देते हैं। एक दिन प्रातः काल में सब आचार्य के समीप एकत्र हुए। सबसे अग्रसर शिष्य ने झुककर प्रश्न किया, गुरुदेव, हम समझ नहीं पाते कि आप बहुत बार हमें मौन रहने को क्यों कहते हैं। मौन रहने से क्या लाभ होता है? क्या यह व्यक्ति को कमजोर नहीं बना देता? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब चुप रहना ही सबसे बड़ी शांति और सबसे बड़ी शक्ति और नीति होती है। आओ आज मैं तुम्हें 10 प्रसंग सुनाता हूँ जहाँ मौन ही वरदान है। पहला, क्रोध व्यक्ति के सम्मुख। आचार्य ने कहा, एक समय एक व्यापारी मेरे पास अपने गुस्से में आया और मुझ पर कटु वचन बरसाने लगा। यदि मैं भी उसी समय उत्तर देता तो विवाद और बढ़ता। मैंने मौन रहकर उसका क्रोध शांत होने दिया। जब उसका मन हल्का हो गया तभी वह मेरी बात सुन सका। शिष्यों ने समझा कि क्रोध के सामने मौन सबसे बड़ी ढाल है। दूसरा, मूर्ख के संग वार्तालाप में। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कई बार मूर्ख लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, उन्हें बहुत खींच होती है। आचार्य बोले, मूर्ख से बहस करना ऐसे है जैसे गंदे पानी में कमल खोजना। जितना प्रयास करोगे उतना ही कीचड़ मिलेगा। शांति से मौन रहना ही सर्वोत्तम उत्तर है। ज्ञानी व्यक्ति की सभा में। ये तीसरा है। कुछ समय बाद शिष्य एक विद्वान की सभा में गए। वहाँ एक शिष्य ऊंची आवाज में अपनी राय देने लगा। आचार्य ने बाद में समझाया, जब किसी ज्ञानी का वचन चल रहा हो तब बोलना अहंकार है। मौन रहकर सुनना और समझना ही वास्तविक ज्ञानार्जन है। चौथा, अपमान के समय। एक बार दरबार में विरोधियों ने आचार्य का अपमान किया। सभी लोगों को लगा कि आचार्य क्रोधित होकर चुप हो जाएंगे या क्रोधित होकर गुस्सा करेंगे, पर वे चुप रहे। शिष्यों ने बाद में पूछा, गुरुदेव, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? आचार्य बोले, अपमान का उत्तर देना आग में तेल डालने जैसा है। अपमान का उत्तर देना आग में तेल डालने जैसा है। मौन रहकर समय का इंतजार करो। सत्य स्वयं अपनी शक्ति से प्रकट होता है। पांचवा, संकट और योजना के क्षणों में। राजा चंद्रगुप्त ने पूछा, प्रजाओं का विरोध बढ़ रहा है, क्या करें? आचार्य गहरी चुप्पी साध कर देर तक सोचते रहे, फिर बोले, संकट के समय बोलना नहीं, सोचना जरूरी है। मौन हमें सही नीति बनाने का अवसर देता है। छठवां है, भोजन के समय। गुरुकुल में भोजन का नियम था कि सभी शिष्य मौन रहकर ही भोजन करें। आचार्य कहते थे, जब भोजन करते समय मन शांत और वाणी मौन होती है, तब अन्न अमृत समान होकर शरीर की आत्मा को पोषण देता है। सातवां, शमशान स्थल पे। एक बार शिष्य किसी मित्र की अंत्येष्टि में हंसी मजाक कर रहे थे। आचार्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, शमशान जीवन की अंतिम सच्चाई है। यहाँ मौन रहकर हमें अपनी नश्वरता याद करनी चाहिए। यही मौन हमें धर्म और विवेक की ओर मोड़ता है। आठवां, रहस्यों की रक्षा में। चाणक्य राजनीति के कई गुप्त रहस्य रखते हुए कहते, यदि गुप्त नीति जुबान पर आ गई तो शत्रु उससे शक्तिशाली हो जाएगा। गुप्त बातें हमेशा मौन में सुरक्षित रहती है। नौवां, विवाद और उलझन में। राज्यसभा में कभी दो मंत्री आपस में तीखा संवाद करने लगे। चाणक्य मौन रहते, वे समझाते, जब दो लोग झगड़े कर रहे हो, बीच में बोलना आग में घी डालने जैसा है। शांत रहना ही शांति का मार्ग है। 10वां, साधना और तपस्या में। प्रत्येक रात्रि शिष्य मौन रहकर ध्यान करते हैं। आचार्य कहते हैं, साधना मौन में ही गहरी होती है। शब्द मन को बाहर ले जाते हैं, पर मौन आत्मा को भीतर तक पहुंचाता है। इन 10 उदाहरणों के बाद आचार्य ने कहा कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि विवेक के सामर्थ्य की निशानी है। बोले हुए शब्द हमारे साथ भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, और मौन हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। शिष्य नतमस्तक हुए और उन्होंने सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना है समय पर किया गया मौन।